Hello friends, my name is भीमसेन अरोड़ा, डायरेक्टर रेकी हीलिंग क्लिनिक, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रेकी सिंबल्स के बारे में। रेकी सिंबल्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और ये सिंबल सीक्रेट होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारा जो दिमाग है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि रेकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे ही अवचेतन मन की शक्ति है। जब आप रेकी सीखते हो तो आपको ये माइंड पावर्स का उपयोग सिखाया जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही एक्टिव किया जाता है। ये काम रेकी में किए जाते हैं जब रेकी आप सीखते हो। अब एक रेकी हीलर जब काम करता है वो रेकी सिंबल्स का उपयोग करता है। रेकी सिंबल्स का सबसे पहले उपयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। रेकी की शुरुआत डॉक्टर मिकाओ सुई ने जापान में की थी। डॉक्टर मिकाओ सुई रेकी के जन्मदाता हैं। ये पावर तो, ये शक्ति तो सदियों से, कई हजार सालों से हमारे साथ चली आ रही थी। महात्मा बुद्ध के जो स्टूडेंट्स हैं, लामाज हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके पास ये शक्ति है। इसके अलावा यही शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास थी। उन्होंने हाथ लगा के बहुत से लोगों को ठीक किया था। इवन उन्होंने मुर्दे में भी जान डाली थी। हमारे जो जो डिवाइन पावर्स हैं उनके पास भी ये हीलिंग पावर थी। हीलिंग पावर के बारे में हमारे अथर्ववेद में भी बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया गया है। उसमें स्पर्श चिकित्सा के रूप में, छो चिकित्सा के रूप में इसके बारे में बताया गया है। रेकी की शुरुआत डॉक्टर मिकाओ सुई ने जापान में की थी, तो उन्होंने ये पावर को रीजनरेट किया था। पावर तो पहले से मौजूद थी, ये शक्ति तो पहले से मौजूद थी, उन्होंने इसको रीजनरेट किया था, इसको दोबारा उपयोग में लाना शुरू किया था। डॉक्टर मिकाओ सुई ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को हील अप किया, बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से उनको मुक्ति दिलाई। इनको इवन उनके मेडिटेशन लेवल अच्छे किए, उनको स्पिरिचुअली ग्रो भी कराया। सेकंड पीढ़ी में डॉक्टर मिस्टर हेयाशी इस में आए। उन्होंने भी रेकी से बहुत से लोगों को ठीक किया। उन्होंने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का एक नियम, आदान प्रदान का एक नियम डॉक्टर मिकाओ सुई ने बनाया था, वो आ गया था, तो उन्होंने इसको एक थेरेपी की तरह उपयोग किया। उन्होंने क्लिनिक बनाया और काम के एवज में पैसे लेके लोगों की हीलिंग करनी उन्होंने शुरू की थी। मिस्टर हियाशी ने भी बहुत से लोगों को हील अप किया, बहुत से लोगों को ठीक किया। एक मैडम हवाया टकाटा थे, वो अमेरिकन मूल के थे। वो अपनी किसी प्रॉब्लम से परेशान से, किसी बीमारी से ग्रस्त थे, तो उनको अपनी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। उनको पता चला कि जापान में एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे बंदे की बॉडी को भी टच नहीं करते और उसको ठीक कर देते हैं। तो वो अपना इलाज कराने मिस्टर हियाशी के क्लिनिक में आए। उन्होंने आके मिस्टर हियाशी के क्लिनिक में अपना इलाज कराया। जब वो ठीक हो गए तो उनको इस पद्धति के प्रति, इस इलाज कराने की विधि के प्रति बहुत जिज्ञासा जागी, और उन्होंने मिस्टर हियाशी से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप ये रेकी सिखाएं। मैडम हवाया टकाटा पहले थे जो जापानी मूल के ना होके अमेरिकन मूल के थे, जिन्होंने रेकी सीखी। रेकी सीख के वो वापस अमेरिका चले गए। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को हील अप किया, बहुत से लोगों को ठीक किया। जब उनकी डेथ हो रही थी तो उनको लगा कि मुझे अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स किसी के ना किसी के भीतर ट्रांसफर कर देनी चाहिए। वो इसके बारे में विचार कर ही रहे थे, तो उनके मन में एक सेकंड थॉट आया कि मैं शक्तियां तो किसी ना किसी को दे दूं, उसके बाद शक्तियां पहुंच भी जाएंगी, वो हील अप भी कर लेगा लोगों को, परंतु हो सकता है वो इस शक्ति का पॉजिटिव में उपयोग करे, हो सकता है वो इसका नेगेटिव में उपयोग करे। अब उनके मन में ये विचार था कि मेरे गुरु की विद्या, डॉक्टर मिकाओ सुई की विद्या, जो उन्होंने ये पावर को इतनी मुश्किल से दोबारा रीजनरेट किया है, कहीं मेरी मौत के साथ गुम ना हो जाए, तो मुझे पावर्स तो ट्रांसफर करनी है, शक्तियां तो ट्रांसफर करनी है। प्रॉब्लम ये है कि इसका मिसयूज भी पॉसिबल है। तो डॉक्टर मैडम हवाया टकाटा ने सिंबोलॉजी डेवलप की। वो सिंबोलॉजी डेवलप करने का बेनिफिट ये हुआ कि जब हम लोग रेकी का सिंबल बना के
और पॉजिटिव में उसका नाम चैंट करते हैं, सिंबल बनाते हैं और उसका नाम चैंट करते हैं और हाथ रख के जब हम लोग कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो ये पावर वर्क करती है, हील अप करती है। जब हम लोग सिंबल बना के उसका नाम चैंट करके कुछ भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं तो ये पावर तुरंत के तुरंत लॉक हो जाती है, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति इसको खोल नहीं सकती। अब रेकी का मिसयूज पॉसिबल ही नहीं है। रेकी से आप भले का काम कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे भला कर सकते हो, परंतु आप नेगेटिव इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर लॉक हो जाएगी। ये पावर का मिसयूज पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ सिंबोलॉजी की वजह से नहीं है। जो मैडम हवाई टकाटा ने सिंबोलॉजी की शुरुआत की, सिंबल्स बनाए। ये जो सिंबल्स हैं रेकी के, ये नॉर्मली सीक्रेट होते हैं और इनका उपयोग रेकी सीखे हुए लोग ही कर सकते हैं। कोई आम इंसान इनका सिंबल का उपयोग नहीं कर सकता। और रेकी के सिंबल्स मैडम हवाई टकाटा ने जो बनाए सो बनाए, उसके अलावा उसके बाद बहुत से लोग या हमारे रिलीजन्स में, हमारे धर्म में हर एक के कोई ना कोई सिंबल्स उपयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदुओं में स्वास्तिक सिंबल का उपयोग किया जाता है, ओम सिंबल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियन में क्रॉस सिंबल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही सिखों में एकमकार जो हम लोग करते हैं उपयोग, वो सिंबल्स ही हैं। ये सिंबल्स मैडम हवाई टकाटा ने जो बनाए रेकी में वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा बहुत से सिंबल्स और भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो नए ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं, उनके बाद ग्रैंड मास्टर्स बने, उन्होंने भी अपने अपने सिंबल्स बनाए हैं। रेकी में हर काम के लिए सिंबल ऑलरेडी मौजूद है, पहले से है। फिर भी हमें अगर लगता है कि ये सिंबल हमारी प्रॉब्लम के लिए कोई और सिंबल हमें बनाने की जरूरत है, तो जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं वो अपने सिंबल खुद भी बना लेते हैं, अपने आप भी बना लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ये सिंबल्स, अब बात आती है कि ये सिंबल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। मैडम हवाई टकाटा ने ये सिंबोलॉजी बनाई कि इसका मिसयूज ना हो। इसके अलावा पहले से भी सिंबल मौजूद थे, हिंदुओं में भी थे, सिखों में भी थे, क्रिश्चियंस में भी थे, मुस्लिम भी ऐसे अपने सिंबल बनाते हैं, बुद्धिस्ट भी बनाते हैं, जैनी भी बनाते हैं। सभी अपने अपने सिंबल्स पहले से मौजूद हैं। ये सिंबल्स पहले से मौजूद हैं, इनका कोई उपयोग तो होगा जो पहले से मौजूद है। उसका कारण ये है कि ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, ये जो है इसमें दो माइंड होते हैं हमारे पास। कॉन्शियस ब्रेन में दो माइंड होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। ये जो लेफ्ट ब्रेन होता है, जो मैं बातें आपके साथ कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये जो मैसेजिंग है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को जाती है। और दूसरा जो हमारा राइट ब्रेन है, उसमें जो आप आंखों से देखते हो, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, अलूजन जनरेट करते हो, वो मैसेज हमारे राइट ब्रेन को जाता है। जो राइट ब्रेन है हमारा, वो ग्राफिक ब्रेन है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ग्राफिक को ही समझता है, ये ग्राफिक्स को ही स्वीकार करता है। हम जब भी कोई बात सुनते हैं, देखते हैं, तब तो ग्राफिक ब्रेन को मैसेज चला ही जाता है और हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है वो मैसेज। जब हम लोग किसी बात को सुनते भी हैं तो हमारा दिमाग तुरंत हर बात को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये प्रॉब्लम है कि इसको ग्राफिक्स ही समझ में आते हैं। इसीलिए ग्राफिक ब्रेन को मैसेजिंग के लिए हमें सिंबोलॉजी की जरूरत पड़ी और सिंबल्स हमारी लाइफ में आए और हमने सिंबल का उपयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।